नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एसी एजुटेक। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है जिसमें हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आज का सेशन बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा दोस्तों, जिसमें हमने प्रॉपर एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का और उसमें से हमने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चुन के निकाले हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन सकते हैं आपके सीबीटी 1 एग्ज़ाम के। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम लाने वाले हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें दोस्तों आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका सॉल्यूशन और कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। इसलिए दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी आगे आने वाले वीडियोस रहेंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम पैटर्न। क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा? तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एग्जाम ड्यूरेशन है 90 मिनट्स का। 90 मिनट्स की एग्जाम रहेगी, जिसमें 40 क्वेश्चन आपकी जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, 30 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स से रहेंगे, 30 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से रहेंगे। और दोस्तों देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 मार्क्स आपके कटेंगे अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो। जैसे हमने पैटर्न देखा है दोस्तों एग्जाम पैटर्न, वैसे ही हम सिलेबस भी देख लेते हैं। दोस्तों इस सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट भी निकाल के रख सकते हैं। इसमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि कौन-कौन से हैं आरआरबी एनटीपीसी के फेवरेट टॉपिक्स। तो आइए बढ़ते हैं इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की ओर। सबसे पहले चालू करते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स। तो दोस्तों मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस टॉपिक से और वो टॉपिक क्या है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एलसीएम से जो मिनिमम क्वेश्चन थे, वो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे ईच शिफ्ट में। टाइम एंड वर्क के मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिम्प्लिफिकेशन से मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछे गए। मीन, मोड और मीडियन से मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये हम ईच शिफ्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हर एक शिफ्ट में इतने क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे गए थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहता है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें हमें बार ग्राफ, चार्ट, पाई चार्ट ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में या कुछ ग्राफिकल फॉर्म में अपने को डेटा दिया रहता है और उसके ऊपर 3 या 4 क्वेश्चंस रहते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन से मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार के सीबीटी 1 में। उसके बाद दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि प्लस, माइनस, इनटू, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, इनकी स्वैपिंग करने के बाद जो भी आंसर्स आता है, उनके उनसे 2 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर से मिनिमम 2 क्वेश्चन आए थे। एरिया, वॉल्यूम से मिनिमम 2 क्वेश्चन आए थे। एंगल लैडर जैसे कि पोल, वॉल और अपने को कुछ एंगल दिया रहेगा, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पूछा रहता है। उसमें से भी मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे गए थे सीबीटी 1 में पिछली बार के। तो दोस्तों अब देखते हैं अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इनसे भी क्वेश्चन बने थे किसी-किसी शिफ्ट में, किसी-किसी शिफ्ट में नहीं भी बने थे। लेकिन एक-एक क्वेश्चन जिस भी शिफ्ट में बना था, तो वो टॉपिक से कंपैरिज़न बेस्ड कुछ फ्रैक्शंस दिए रहेंगे आपको, आपको उस फ्रैक्शन को कंपेयर करना रहेगा, कौन-सा बड़ा है, कौन-सा छोटा है या फिर असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना पड़ेगा या नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे कंपैरिज़न बेस्ड। उसके बाद में दोस्तों कॉस्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसको हम इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम इक्वेशन की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। तो कॉस्ट बेस्ड में पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जैसे कि उन्होंने पूछा था 3 चेयर और 2 टेबल का कॉस्ट ₹700 है। 5 चेयर्स और 3 टेबल का कॉस्ट ₹1100 है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 2 टेबल्स? तो ये क्वेश्चन था दोस्तों। ये क्वेश्चन
इक्वेशन से बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो आप इसको इक्वेशन के कैटेगरी में भी रख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, एवरेज स्पीड बेस्ड क्वेश्चन थे, एवरेज बेस्ड क्वेश्चन थे, स्क्वायर नंबर बेस्ड क्वेश्चन थे। तो स्क्वायर नंबर बेस्ड क्वेश्चन में क्या था दोस्तों कि पॉजिटिव नंबर दिया था, एक क्वेश्चन था, अ पॉजिटिव नंबर एक्सीड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाय 30, फाइंड द नंबर। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन जो स्क्वायर नंबर में से पूछे गए थे। उसके बाद दोस्तों डिजिट सम बेस्ड क्वेश्चन, डिजिट सम बेस्ड क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, आइए दोस्तों डिजिट सम बेस्ड क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार की सीबीटी में वो देख लेते हैं। तो उसमें पूछा था दोस्तों द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 10, when digits are reversed the number decrease by 54, फाइंड द चेंज नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन जो थे वो डिजिट सम मतलब डिजिट ऑपरेशंस के बेस पे पूछे गए थे। उसके बाद में दोस्तों ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन थे, डिविजिबिलिटी रूल्स के बेस्ड क्वेश्चन थे, कॉइन पैसा बेस्ड क्वेश्चन थे, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन थे और ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन थे। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैथमेटिक्स के सेशन में सीबीटी वन पिछली बार के सीबीटी वन में आपको पूछे गए थे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेस्ड ऑन पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ रीजनिंग। तो रीजनिंग में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों पजल में मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पजल में दोस्तों कोई भी पजल रह सकती है, आपकी स्टोरी बेस्ड पजल हो गई, आपकी सीटिंग अरेंजमेंट्स हो गई या आपको कंपैरिजन बेस्ड पजल हो गई। तो इन पजल्स में से मिनिमम 3 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। उसके बाद में दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इससे मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें क्या रहता है दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशंस ये रहते हैं जैसे प्लस को हम माइनस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को हम डिवीजन कहेंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे उसमें से मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो दोस्तों किसी-किसी शिफ्ट में इससे 3 क्वेश्चन और किसी शिफ्ट में इससे 4 भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एक बार अच्छे से करके रखिएगा दोस्तों। उसके बाद में कोडिंग या डिकोडिंग से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन थे हर एक शिफ्ट में। ब्लड रिलेशन से भी मिनिमम 2 और 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। रिलेटेड इन सेम वे, तो दोस्तों रिलेटेड इन सेम वे मतलब इसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे हर एक शिफ्ट में, 2 से 3 क्वेश्चन। तो रिलेटेड इन सेम वे मतलब दोस्तों जैसे कि घोड़े का संबंध अस्तबल से है तो शेर का संबंध किससे रहेगा? इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड इन सेम वे बेस्ड क्वेश्चन आपको पिछली बार की सीबीटी में 2 से 3 पूछे गए थे। उसके बाद दोस्तों सिलॉक्स के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनमें कुछ डेटा फिट किया रहेगा और उस डेटा के हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। जंबल सेंटेंस यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट से आपको मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और दोस्तों अभी बात करते हैं जीएस की। जीएस में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अपने को पूछे गए थे। तो दोस्तों जीएस में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीएस की, हिस्ट्री की, जियोग्राफी की और पॉलिटी एटसेट्रा। उसके बाद साइंस में से क्या पूछा गया था, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने थे, करंट अफेयर में किस टॉपिक से क्वेश्चन बने थे, कंप्यूटर्स में किस टॉपिक से क्वेश्चन बने थे और एनवायरनमेंट में किस टॉपिक से क्वेश्चन बने थे, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों जीएस में जैसे कि आप देख स्टैटिक, हिस्ट्री या जियोग्राफी में से, पॉलिटी में से क्या-क्या क्वेश्चंस बने थे, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों डायनेस्टी के बारे में क्वेश्चंस थे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जो ओल्ड वाले वगैरह है, जो हम स्टैटिक में गिनते हैं उनको, उनसे क्वेश्चंस थे। टेम्पल्स के क्वेश्चन थे, आर्ट्स फॉर्म के क्वेश्चन थे, स्टेट्स एंड ड्यूटीज के क्वेश्चन थे, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के क्वेश्चन थे और दोस्तों ग्लेशियर के क्वेश्चन हर बार हर शिफ्ट में अपने को देखने को मिले थे। शुरुआत के 4-5 शिफ्ट में ग्लेशियर के अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बोरोइंग के क्वेश्चन थे, आर्टिकल्स के क्वेश्चन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछा गया था, फोक डांसेस पूछे गए थे, नेशनल फ्लैग पूछा गया था, कलर्स के बारे में या डायमेंशन के बारे में क्वेश्चंस थे दोस्तों। डेजर्ट्स के बारे में क्वेश्चन थे, कौन सा डेजर्ट कहाँ पर है। मॉन्यूमेंट्स के बारे में क्वेश्चन थे, नेशनल सॉन्ग के बारे में क्वेश्चन थे, किसने कंपोज किया, कब किया। रिवर्स के बारे में क्वेश्चंस थे, कैपिटल एंड करेंसी ऑफ वेरियस कंट्रीज के बारे में क्वेश्चंस थे दोस्तों। नेशनल पार्क्स के क्वेश्चन थे, लेक्स के क्वेश्चन थे और फेस्टिवल्स के क्वेश्चन थे। कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट का है
इसके बारे में भी पूछा गया है। इसके बाद साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, जहाँ से पिछली बार की सीबीटी में क्वेश्चंस बने थे। तो दोस्तों इन्वेंशंस के बारे में पूछा गया था, इन्वेंशंस के क्वेश्चंस थे। पीएच वैल्यूज के क्वेश्चन बने थे, वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन बने थे, गैसेस के ऊपर क्वेश्चन बने थे, साउंड वेव्स, लाइट, मिरर एंड प्लेन्स, मेटल एंड नॉन मेटल, डिस्कवरीज, जहाँ जैसा कि दोस्तों डिस्कवरीज में पूछा गया था इलेक्ट्रॉन की खोज, टेलीफोन की खोज, ऐसे क्वेश्चन बने थे। रिप्रोडक्शन जैसा कि हाइड्रा, बर्डिंग, इनके बारे में भी पूछा गया था। थ्योरम और थ्योरीज, किसका कौन-सा थ्योरम है, ये थ्योरी किसने दी है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद में दोस्तों विटामिन्स के क्वेश्चन्स थे, जैसे ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन-सा विटामिन है, इस प्रकार के क्वेश्चन्स थे। बैक्टीरियल ट्रीटमेंट्स, डिसीज़ ट्रीटमेंट्स के बारे में भी क्वेश्चन्स थे। उसके बाद दोस्तों केमिकल रिएक्शन, केमिकल कंपाउंड नेम्स और उनके शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, उनके बारे में भी क्वेश्चन्स थे। लॉफ्टिंग गैस के क्वेश्चन देखने को मिले थे दोस्तों। एटसेट्रा क्वेश्चन साइंस से देखने को मिले थे पिछली बार के सीबीटी वर्क में। करंट अफेयर से क्या-क्या टॉपिक पे क्वेश्चन बने थे दोस्तों पिछली बार, तो नोबेल प्राइज़ के ऊपर क्वेश्चंस बने थे, अवार्ड्स पर क्वेश्चन बने थे, समिट्स पर क्वेश्चन बने थे, पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चन बने थे, इंडेक्स पे क्वेश्चन थे, पर्सन एंड फील्ड्स, कौन-सा पर्सन किस फील्ड से संबंधित है, इस पे क्वेश्चन बने थे। स्पोर्ट्स में दोस्तों क्रिकेट, ओलंपिक, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल एटसेट्रा क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन देखने को मिले थे। और एक दोस्तों F1 रेस के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में क्वेश्चंस थे। एटसेट्रा क्वेश्चन ये हुए करंट अफेयर से पूछे गए थे। कंप्यूटर में से कौन-कौन से टॉपिक के पिछले पिछली बार की सीबीटी में क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो दोस्तों वायरस, प्रोसेसर्स, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र, कंप्यूटर जनरेशन, नेटवर्क्स, उसमें लैन, वैन, मैन, डिवाइसेस, कौन से पॉइंटिंग डिवाइसेस है, कौन से इनपुट डिवाइसेस है, कौन से आउटपुट डिवाइसेस है, शॉर्ट फॉर्म दिया होगा उसका लॉन्ग फॉर्म पूछा था, और एमएस एक्सेल शॉर्ट कीज के बारे में वगैरह क्वेश्चंस देखने को मिले थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं एनवायरनमेंट में से कौन-कौन से टॉपिक पे क्वेश्चंस बने थे। तो दोस्तों अर्थ एटमॉस्फेयर, जो आइनोस्फीयर, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फीयर, इनके बारे में क्वेश्चंस थे। ग्रीन हाउस गैस के बारे में क्वेश्चंस थे। एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में क्वेश्चन थे, और ये टॉपिक अच्छे से करके रखिएगा दोस्तों। सैटेलाइट्स के बारे में क्वेश्चन थे दोस्तों, जिसमें सैटेलाइट्स के क्वेश्चन अपने को करंट अफेयर में भी देखने को मिले थे कि इसरो ने इस बार कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए हैं वगैरह। पॉल्यूशंस के बारे में क्वेश्चन थे दोस्तों। क्रॉप्स के बारे में क्वेश्चंस थे। एलिमेंट एबुंडेंटली प्रेजेंट इन सिटीज, कौन से सिटी में कौन सा एलिमेंट एबुंडेंटली प्रेजेंट है, उसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंसेक्टिसाइड्स एटसेट्रा क्वेश्चन अपने को एनवायरनमेंट के सेक्शन से देखने को मिले थे। तो दोस्तों ये था अपना इम्पोर्टेंट सेशंस, जिसमें हमने डिस्कस किया इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग अवर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वाई, जो कि इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी एक चेकलिस्ट बना के रखिए, चेकलिस्ट में आप मार्क करते रहिएगा कि आपके आपने कौन-कौन से टॉपिक पढ़े हैं, कौन से टॉपिक की आप रिवीजन करने वाले हैं, कौन से टॉपिक की आपको रिवीजन करना है। और दोस्तों मैं एक नई सीरीज़ चालू करने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की। तो वो सीरीज़ देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।